नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। गरीबों के खाद्यान्न घोटाले में कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसा तहसील क्षेत्र के अनेक स्थानों पर लॉकडाउन के समय शासन द्वारा घोषित मुफ्त चावल वितरण किसी वरदान से कम नहीं है। प्राप्त खाद्यान्न सामग्री को पात्र व्यक्तियों में वितरण किए जाने में कोटेदारों द्वारा भारी अनियमितताएं की शिकायत सुमन बागी द्वारा करने पर एसडीएम रसा मोतीलाल यादव ने कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। उनके साथ पूर्ति निरीक्षक संतोष यादव भी उपस्थित रहे। छापेमारी की कार्रवाई में कुछ जगहों पर भारी अनियमितताएं पाई गयी, जबकि पकवाईनार स्थित भरत उर्फ माधोपुर गांव के कोटेदार मोती चंद यादव द्वारा अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी हेतु प्राप्त चावल को चोर बाजारी में बेच दिए जाने तथा परसिया की कोटेदार बिमला देवी द्वारा 111 कुंतल खाद्यान्न को काला बाजारी में बेच दिए जाने के कारण सरकारी मंशा पर कुठाराघात किया है। बल्कि वैश्विक महामारी के इस दौर में इंसानियत की हत्या करने के साथ राजद्रोह जैसा कृत्य करने पर पूर्ति निरीक्षक संतोष यादव की तहरीर पर पुलिस ने दोनों कोटेदारों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तेज आवाज में अपने एक परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं ग्राम पोस्ट परसिया का निवासी हूँ। क्या मामला है ये आपके गांव का खाद्यान्न वाला? हमारे यहाँ खाद्यान्न का जो है एसडीएम साहब के यहाँ हमारे जो इसके पूर्व में जो बयान दिए सुमन कुमार के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। अचानक दौरे पे आए एसडीएम साहब ने यहाँ पे कोटे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय में हमारे कोटेदार और उनके साथी नहीं मिले, जिससे उन्होंने सील कर दिया। उसके दूसरे दिन तहसीलदार महोदय द्वारा जांच की गई और जांच में 60 कुंटल चावल जो है कम पाया गया। उसी का मामला है और ये जो भीड़ लगी है। देखा जाए तो जो है 60 कुंटल जो है खाद्यान्न को जो है चोरी हुआ है। इसमें जो है खाद्यान्न के बड़े मामले में समझिए कि भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले पे जो है रसा एसडीएम द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है माननीय एसडीएम साहब के द्वारा। जो कार्य हुआ है अच्छा हुआ है और इसकी उचित कार्रवाई हो, जांच हो और जहां तक हो सके तो ये निलंबित किया जाए, कोटा निलंबित किया जाए, जिसके द्वारा कि हमारे ग्राम सभा के लोगों को सही भाव और सही राशन का जो है वितरण हो और सब लोग अपना इस महामारी में अपने घर। तेज आवाज में अपना एक परिचय बताइए। सुमन प्रताप, ग्राम पोस्ट परसिया का मैं निवासी हूँ। क्या मामला था? आपके यहाँ जांच टीम आई थी आज? सर, हमारे गांव के कोटेदार द्वारा काफ़ी वर्षों से राशन वितरण प्रणाली में घालमेल किया जा रहा था और इसी को लेकर के हम एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत किए थे, जिस पर माननीय एसडीएम साहब 16 तारीख को आए और हम लोगों के पूरे गांव के समक्ष उन्होंने कोटे की दुकान को सील कर दिया। और उसके बाद तहसीलदार साहब आए 2 दिन के बाद और तहसीलदार साहब द्वारा सील खोला गया, जिसमें 60 क्विंटल चावल कम पाया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। साहब जो गरीबों के खाद्यान्न जो है मुख्यमंत्री दिया था कि निःशुल्क जो है वितरण करना है, और ऐसे में जो देखा जाए तो ग्रामीणों का चावल खा गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सर। हमारे देश में आज लॉकडाउन के तहत जो गरीबों की दुर्दशा है, दशा है, इस पर हमारे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जी और महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये महत्वाकांक्षी योजनाएं चली है, इसका हमारे गांव के कोटेदार और कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमारे गांव के राशन का बंदरबाट लगाया जा रहा था। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को और जो जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को हम बार बार गांव के लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और ये अच्छा काम हुआ है। ऐसा ही काम होता रहे तो भ्रष्टाचारियों के अंदर भय पैदा होगा। देखा जाए तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, कागजों पे ही सब कुछ ओके दिखा रहा है, आज इस बिल दिखा रहे हैं और ऐसे में जो है गांव में जो है गरीबों को राशन नहीं मिले। ऐसे में जो है एसडीएम के पहल पे जो है अभी जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही हुआ है सर। कोटा निरस्त होना चाहिए, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। और ऐसे जब एसडीएम साहब तहसीलदार साहब द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं, इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं और काफ़ी सराहनीय कदम है। इस तरह से भ्रष्टाचारियों के अंदर एक भय पैदा होगा और सही सर तेज आवाज में एक परिचय बताएं सर।
जी, मोतीलाल यादव, SDM रसोड़ा। सर आपके द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, इसमें बड़े भारी मात्रा में 2 लोगों पर आज मुकदमा दर्ज है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये इस समय कोविड-19 की महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न की व्यवस्था गरीबों के लिए मुहैया कराई है। कुछ तो खाद्यान्न होता है जो रूटीन पर्पज से मासिक बिकता है, इस बार स्पेशली 3 महीने के लिए, अलग अलग महीने के लिए है। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो चावल निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। छापेमारी में जिन कोटेदारों ने सही वितरण नहीं किया है, जिनके यहाँ स्टॉक कम पाया गया है, उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की। देखा जाए सर तो ताबड़तोड़ छापेमारी में जो है परसिया गांव में जो है 1 से 11 कुंटल जो है गरीबों का खाद्यान्न जो है वो चोरी का मामला आ रहा है सर सामने। इस पे आपके द्वारा जो है मुकदमा भी दर्ज कराया गया सर। तो कहीं ना कहीं जो है इस वैश्विक महामारी में सर जो है सारे लोग दिल खोल दिए हैं गरीबों के लिए, और ऐसे में जो है इतना बड़ा जो कांड किया सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? शिकायत मिली थी छापेमारी पे, ये लोग पलायन कर गए थे, तो उसको सप्लाई इंस्पेक्टर और तहसीलदार के नेतृत्व में सीज कराया गया था। फिर इसका सत्यापन कराया गया, सत्यापन में स्टॉक कम पाए जाने पर FIR की कार्रवाई की गई है। आशा इसका ये है, इस तरह से अगर किसी के अंदर गलतफहमी हो, हम गलत कार्य करके बच जाएंगे, तो उस अपनी गलतफहमी को दूर करें और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गरीबों के निवाले के बात। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।